Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel अलीस अकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसमें आज हम सबसे पहले सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस हम किसको कहते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। जैसे कि हम आम लैंग्वेज में किसी भी बात को सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हो गया कि आई गो टू स्कूल, या आई वॉच टेलीविज़न, आई यूज़ माई मोबाइल। तो ये क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस हम किसको कहते हैं, वो जुमले जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं हमको, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में ही आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। वो लफ्ज़ों का ग्रुप, वो अल्फाज का ग्रुप, वो वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग दे, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि बफेलो गिव्स मिल्क, बफेलो एक वर्ड है, गिव्स एक वर्ड है, मिल्क एक वर्ड है। ये तीन वर्ड कंबाइन होके ग्रुप बना के एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। इसी तरह ही गोज होम, वो घर जाता है, ये भी तीन वर्ड्स मिलके एक जुमला बना रहे हैं, मतलब कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सेंटेंस है। ठीक है, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस हो गया। अब मैथमेटिक्स में सेंटेंस क्या होता है, वो हम आगे जाकर समझते हैं कि अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है, और मैथमेटिक्स में जो हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं या स्टेटमेंट हम कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट किसको कहते हैं, अ टाइप ऑफ सेंटेंस डेट कैन बी ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ये सेंटेंस का एक टाइप है जिसमें सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे कि सपोज काउ हैज 5 लेग्स, काउ को 5 लेग्स है, काउ को 5 लेग्स है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। काउ को वैसे तो 5 लेग्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्या हुआ, फॉल्स हुआ। और इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट है एप्पल इज फ्रूट, एप्पल एक फ्रूट है, तो ये क्या हुआ, एक ट्रू स्टेटमेंट हुआ। क्या हुआ, एक ट्रू स्टेटमेंट हुआ। अभी मैथमेटिक्स में समझते हैं कि स्टेटमेंट किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूं 2 + 5 = 7, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक सेंटेंस है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। या 3 × 5 = 15, ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कि 3y = 15, ये भी क्या है, ये भी एक मैथमेटिक्स में सेंटेंस है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या होते हैं। स्टेटमेंट की दो टाइप्स हैं, एक ओपन स्टेटमेंट, एक नॉट ओपन स्टेटमेंट या क्लोज्ड स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट की दो टाइप्स है, ओपन स्टेटमेंट एंड नॉट ओपन स्टेटमेंट। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ओपन स्टेटमेंट का क्या मतलब है, नॉट ओपन स्टेटमेंट का क्या मतलब है।
ओपन स्टेटमेंट से मुराद ये है कि कैन नॉट डिफाइंड एज ट्रू और फॉल्स। इसको हम बाद में समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, नॉट ओपन स्टेटमेंट से मुराद ये है कि मैंने इधर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, कैन बी डिफाइंड एज ट्रू और फॉल्स, मतलब वो मैथमेटिकल सेंटेंस जिसको हम ट्रू या फॉल्स कह सके, मतलब सही या गलत कह सके, मतलब दुरुस्त या गलत उसको कह सके। जैसे कि एग्जांपल 2 + 5 = 7, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? मतलब 2 में जब मैं 5 को ऐड करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो बिल्कुल ये जो आंसर है 7, ये इसका राइट आंसर है। तो मैं कहूँगा कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर मैं 3 में प्लस करूँगा 5 को तो मुझे मिलेंगे 10। तो क्या ये दुरुस्त जुमला है? क्या ये दुरुस्त स्टेटमेंट है? नहीं, हमें पता है कि जब भी हम 3 में 5 को ऐड करते हैं तो आंसर तो हमें 8 मिलता है, लेकिन इधर आंसर तो 10 है। तो ये जो स्टेटमेंट मिला हुआ है हमें 3 + 5 = 10, तो ये क्या है? फॉल्स है। क्या कौन सा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि 12 × 5 = 16। 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब जब भी मैं 5 को 12 से या 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 60 ही मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। और इसी तरह 5 में से माइनस करूंगा 2 को तो मुझे मिलेगी 8। तो ये क्या स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट। जबकि हमें पता है कि 2 में से जब माइनस करें 5 में से जब माइनस करेंगे 2 को तो होगा 3 आंसर। क्या आंसर मिलेगा? 3। जबकि यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। तो ये जो हमें स्टेटमेंट मिला हुआ है, सेंटेंस मिला हुआ है, ये फॉल्स है। नॉट ओपन स्टेटमेंट या क्लोज स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो मैथमेटिकली सेंटेंस जिसको हम ट्रू कह सके या जिसको हम फॉल्स कह सके। ठीक है, जैसे कि 2 + 5 = 7, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये ट्रू है, और दूसरा सेंटेंस 3 + 5 = 10, ये कह सकते हैं कि 3 + 5 जो है =10 नहीं है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है। और इसी तरह ये भी ट्रू सेंटेंस है और ये फॉल्स सेंटेंस है। वो मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें हम ये बता सकें, ये फैसला कर सकें कि ये जो स्टेटमेंट हमें मिला हुआ है ये ट्रू है, ये सही है या फॉल्स है, मतलब गलत है। तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं नॉट ओपन स्टेटमेंट या क्लोज स्टेटमेंट या क्लोज स्टेटमेंट। ठीक है, डेफिनेशन भी आपको दिख रही होगी, जैसे कि कैन बी डिफाइंड एज ट्रू और फॉल्स, वो सेंटेंस जिसको डिफाइन किया जाए, जिसको बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझते हैं कि ओपन स्टेटमेंट क्या होता है। ओपन स्टेटमेंट वो होता है जिसमें हम ये ना बता सके, ये हम कंफर्म ना बता सके कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, कैन नॉट डिफाइंड एज ट्रू और फॉल्स, मतलब जिसमें हम ये नहीं बता सके किसी को भी एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस मिला हुआ जिसमें हम ये ना मालूम कर सके, ये ना बता सके, ये ना कंफर्म कर सके कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जैसे कि 2 में मैं प्लस करूंगा क्वेश्चन मार्क, मतलब कोई भी नंबर तो 17 होगा। इस सेंटेंस को मैं ना ही ट्रू कह सकता हूं और ना ही फॉल्स कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसलिए। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देख देते हैं, जैसे कि 2 में मैं प्लस करूं एक स्क्वायर बॉक्स तो आंसर मिलता है 24। तो इस सेंटेंस को भी मैं ना ही ट्रू कह सकता हूं ना ही फॉल्स कह सकता हूं,
क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। और इसी तरह 3 में प्लस करूं y को तो इक्वल्स टू हो गए 15 के, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को मैं ना ही फॉल्स कह सकता हूं ना ही ट्रू कह सकता हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं है, बात ही कंप्लीट नहीं है। स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तभी तो मैं बता सकता हूं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन इधर तो स्टेटमेंट कंप्लीट ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। ओपन स्टेटमेंट वो मैथमेटिकली स्टेटमेंट जिसमें हम ये ना कंफर्म कर सके कि ये जो सेंटेंस हमें मिला हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और इसी तरह 3x इक्वल्स टू 16 सॉरी 3x इक्वल्स टू 6, इसमें भी मैं नहीं बता सकता हूं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि ये सेंटेंस स्टेटमेंट कंप्लीट ही नहीं है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्टेटमेंट से रिलेटेड, ओपन स्टेटमेंट से रिलेटेड एंड नॉट ओपन स्टेटमेंट और क्लोज स्टेटमेंट से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।